फूलपाड़ा के गुंडों का बड़ा आतंक कल छठ पूजा में दिखा। एक पत्रकार के ऊपर में किया पथराव। नशे के धुत में होकर बड़े ग्रुप के साथ में यहाँ के नशे में धुत जो नए नवयुवक हैं, ये नशे के व्यापारी हैं, नशे का धंधा करते हैं और नशे में धुत कल छठ पूजा के अंदर में इन्होंने पत्रकार के ऊपर में किया हमला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, पीएसके न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी खबरें देखने के लिए पीएसके न्यूज़ देखते रहिए, तब तक बने रहे हमारे साथ। कल इसी तालाब पे, ये है फूलपाड़ा तालाब है और कल इसी जगह पे छठ पूजा था और छठ पूजा में कल बड़ी दुर्घटना हुई क्योंकि यहाँ के जो नवयुवक हैं वो नशेड़ी हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं इस समय फूलपाड़ा तालाब पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कल यहीं पे छठ पूजा मनाया गया था। कल बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ जहाँ पे देखा गया। मैं आपको बता दूँ दुर्घटना कहाँ हुआ। ये पीछे हमारे पंडाल आप देख सकते हो, ये स्टेज सजा और ये रोड है। इसी रोड को लेकर हम जो है मुद्दा उठाए थे। तो यहाँ के जो नवयुवक है वो नशेड़ी हैं, गजड़ी है, ये हमें पता नहीं था और ये इन्होंने बड़े ग्रुप के साथ में हमारे ऊपर में हमला किया और हमला इस तरह किया कि पथराव कर दिया हमारे ऊपर में। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो जगह ना, ये पूरा पूरा ये फॉरेस्ट की जगह है और फॉरेस्ट की जगह में ये लोग बसे हुए हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय समाज के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। आप देख सकते हो, ये जब कल पूजा था यहाँ पे पत्थर और भूसा डालकर इसको सही कर दिया गया जिससे कि लोग आए और अच्छा लगे कि नहीं, हाँ लोगों ने कर दिया। लेकिन कचरा अभी भी पड़ा और कचरा हमेशा यहाँ पड़ा रहता है। क्योंकि जब हमने मुद्दा उठाया तो उसमें से जो लीडर था, जो उन ग्रुप का, उन गुंडों का लीडर था, वो बोला कि फॉरेस्ट वाले से बात करो। मैंने कहा जब यहाँ पे आप रहते हैं तो आप सवाल आपसे बनता है। यहाँ जो पैसा कमा रहा है, जो बिल्डर बन रहा है, जो नेता बन रहे हैं, जो उभरते नेता है, जो यहाँ पे नगर सेवक है, सांसद है, विधायक है, जो यहाँ पे आ रहे हैं। कल यहाँ पर सावरा जी आए थे, सांसद सावरा जी भी आए थे और यहाँ पे जो है राजन नाइक थे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो पंडाल, इसमें राजन नाइक, सावरा जी और सुदेश चौधरी जी का बोर्ड। और यहीं सामने जो है हमारे साथ में जो है कि बदतमीजी हुआ, हमारे साथ हमला हुआ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आप यहाँ पे नशे का व्यापार होता है और ये जितने भी लड़के थे, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, एक तरफ मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो हा हू कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे नशेड़ी थे। कल पूरा छठ पूजा था, इतना बड़ा त्यौहार था, इतना बड़ा पूजा था और उस पूजा में इतने लोग शराब पीकर, गुटखा खाकर, चरस अफीम पीकर जो है कि यहाँ पर आए हुए थे। क्या फूलपाड़ा की पुलिस सोई हुई है जो यहाँ पे जो नशे का व्यापार चल रहा है? क्या यहाँ फूलपाड़ा की पुलिस जो है कि परमिशन दे रही है इस चीज़ को करने के लिए? या यहाँ के नेता दे रहे, या तो यहाँ के बिल्डर दे रहे, या तो यहाँ के लीडर दे रहे, या तो यहाँ के जो इनके माँ बाप है वो पूरा सपोर्ट करे कि आप नशे का धंधा करो, नशा करो, गुंडागर्दी करो, ये करो, सपोर्ट मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं। जैसे माँ बाप वैसे ये, मतलब जैसे कहा गया, मैंने कहा था उस वीडियो में भी कहा था, एक लाइन है, दो लाइन है, अंधेरे नगरी चौपट राजा, टका सिर बाजी, टका सिर खजा। मतलब जिस देश का राजा ही मूर्ख हो, इसका मतलब होता है देश का ना राजा ही मूर्ख हो, वहाँ पे अन्याय ही होगा, न्याय कभी भी नहीं होगा। उसी तरह अगर माँ बाप मूर्ख हैं तो बच्चे भी मूर्ख हैं। माँ बाप नशेड़ी निकलेंगे तो बच्चे भी नशेड़ी। तो हमको लगता है माँ बाप भी नशेड़ी है, बच्चे भी नशेड़ी है। ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, इन्हें विकास से कुछ मतलब नहीं है, रोजगार से कुछ मतलब नहीं है, रोड रास्ते से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, अच्छा स्वभाव, स्वच्छ भारत अभियान से कुछ मतलब नहीं है। आप देख सकते हो कि अभी ये तालाब में इतना जो है कि ये सब पड़ा हुआ है, अभी तक यहाँ कोई पूछने वाला। कल यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ थी और आज यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो ये कचरे का डिब्बा, आप देख सकते हो महानगर पालिका की डिब्बा, ये गाड़ी पड़ी है, सड़ रही है यहाँ पे और ये दुनिया भर के कचरे पड़े हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कुछ कहने वाला नहीं। सिर्फ मात्र सिर्फ रोजी रोटी, मतलब कि हर किसी को अपना जेब भरना है, गुंडागर्दी करना है, शराब पीना है, नशा करना है, लड़कियों को छेड़ना है, यही सब काम यहाँ पे चलता है। और यहाँ से निकलकर दूसरे एरिया में जाने वाले यही काम करते हैं, चोरी, बदमाशी, गुंडागर्दी, मारामारी करते हैं। फूलपाड़ा एकदम बदनाम एरिया है और यहाँ पे जो है कि पूरी तरह से बदनाम एरिया है। यहाँ के जो लोग दूसरी जगह जाते हैं यही काम करते हैं। मैं यहाँ की फूलपाड़ा पुलिस से मैं निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई हो, इनके ऊपर में कार्रवाई हो, इन लोगों को पकड़कर इनके जेल में डाला जाए, इनके ऊपर बड़ा से बड़ा कार्रवाई, यही मेरा कहना है। तो कल जो हमने वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको मिल जाएगा, पूरा वीडियो आप देख सकते हो कि कल क्या हुआ था। और
छोटा सा वीडियो हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए बताने हैं क्योंकि सूत्रों के माध्यम से हमने पता किया कि वो लोग कौन थे। हमें पता चला, एक नाम निकल कर आया, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, विनय झा करके हैं, उनके गली के ही सारे लड़के थे। ये हमारे सूत्रों के हिसाब से हमने पता किया, मालूम पड़ा, इसीलिए मैं आज आके वो बता रहा हूँ। मैं अगर ये मेरी बातें उन तक पहुँच रही तो मैं उनको बताऊँगा सुधर जाओ, ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। यूपी बिहार में तुम्हारी हैसियत नहीं चली, तुम्हारी औकात नहीं चली कि तुम यूपी बिहार में रोजगार पैदा करवा सको, वहाँ पे जो है कि काम धंधा ला सको, जो कि वहाँ से लोगों को दूसरे प्रदेश में न जा सके, वहाँ जाके करो ना। लेकिन नहीं, जिंदगी भर ये लोग गुंडागर्दी किए हैं, राजनीति की है। यही माँ बाप के खून में, दादा परदाओं के खून में था, न बाप के खून में है, और यही इनके खून में है। यही परंपरा चली आई है। कभी भी ना रोजगार की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे, ना ही तो स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे। स्वच्छता आप देख रहे हो, बार बार आपको बता रहा हूँ कि कचरपट्टी पड़ी है यहाँ पे। गांजा, चरस, अफीम, दारू सभी का धंधा चल रहा है। इन सभी पे कोई रोक नहीं। अनलीगल जगह पे आके आप रह रहे हो, खरीद रहे हो, जगह बेच रहे हो, और आप कह रहे हो कि फॉरेस्ट वाले से बात करो। इसमें फॉरेस्ट के अधिकारी भी मिले हुए हैं, इसमें वो भी मिले, वो भी, उनको क्या है, कल को जरूरत पड़ेगा, जब आ जाएगा ऊपर से प्रेशर, तुरंत खाली करवा देंगे। कहाँ जाओगे? इसमें मरेगा कौन, फंसेगा कौन? जो आदमी खरीदा है, जो बिल्डर है वो कहाँ के? वो सब उत्तर भारतीय समाज के बिल्डर है। अपने ही लोगों को वहाँ पे लाके फंसा रहे हैं और ख़रीद रहे उत्तर भारतीय समाज। आप अनलीगल जगह में आकर यहाँ पे डेवलप कर रहे हो खुद ही, और जो है कि गलत खुद कर रहे हो और दूसरे पे उंगली उठाते हो। दूसरे प्रदेश में आकर आप दूसरे की रोजी रोटी भी छीनते हो और वहाँ पे आके नेतागिरी भी करते हो। राज ठाकरे साहब का एक बात मुझे याद आई, जब उन्होंने कहा था, मेरा किसी से कुछ लेना देना, लेकिन आपके काम से लेना देना हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन आप यहाँ आके काम करते करते जब नेतागिरी करने लगते हो, उससे हमें दिक्कत है। ये बात सत्य है, और पहला अधिकार जो है कि मराठी मानुस का होना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन आप यहाँ आके गुंडागर्दी कर रहे हो, आप यहाँ आके नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको तरक्की से कुछ मतलब नहीं है, किसी भी अच्छे काम से मतलब नहीं। सिर्फ बुरा कर्म किए हो, बुरा कर्म करोगे तो मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और यहाँ की जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, यहाँ की सरकार है, मुझसे आग्रह करूंगा, अगर मेरी बातें आप तक पहुँची तो इस बात पे कार्रवाई होना चाहिए कि एक पत्रकार के ऊपर में हमला किया गया। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरा यही कहना है। चलिए।